सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु दातार का शुक्राना करते हैं। इन्हीं की अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। सतगुरु की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है। अब सतगुरु की कृपा से दिन भी अच्छा बीत जाएगा। यही सतगुरु से आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह ये जीवन का एक एक पल हमारा जो है सेवा सिमरन सत्संग में बीते, अच्छे कर्म करते हुए बीते। यही आशीर्वाद सभी के लिए दासी मांगती है। सात संगत जी, दासी ने ये महापुरुष के सेवा भाव वाले विचार पढ़े, दासी को बहुत ही अच्छे लगे और दासी ने सतगुरु से यही वरदान मांगा कि सच्चे बादशाह हमारे भाव भी ऐसे महापुरुषों जैसे ही बना देना, हमारे मन में भी सेवा के भाव ऐसे ही हो। हर मानव से हम प्यार करें, हर मानव की सेवा करें, मानवता की सेवा में आगे रहें, कभी भी हमारे कदम पीछे न रहें। सात संगत जी कहते हैं गांधी जी के सत्याग्रह में सब भाग ले सकते थे। चंपारण में जो सत्याग्रह चल रहा था उसमें कुष्ठ रोग से पीड़ित एक मजदूर भी शामिल था। वह पैरों में फटे कपड़े का चीथड़ा लपेट कर चलता था। उसके घावों से मवाद बहता रहता था और पैर खूब सूजे हुए थे। एक दिन सत्याग्रही दिन भर की यात्रा के बाद शाम के समय आश्रम की तरफ लौट रहे थे। उस महारोगी के पैरों में लिपटे चीथड़े रास्ते में गिर पड़े। उससे चला नहीं जा रहा था। जब इस तरह की यात्रा या मार्च होता था तो गांधी जी सबसे आगे चलते थे। सारे सत्याग्रही आगे बढ़ गए, वह महारोगी पीछे रह गया। सब आश्रम पहुंचे। शाम की प्रार्थना का समय हो चला था। बापू के चारों ओर सत्याग्रही बैठ गए। बापू को वह महारोगी ना दिखा। उन्होंने उसके बारे में सभी से पूछताछ की। किसी ने बताया कि वह तेजी से चल नहीं सकता था, थक जाने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। बापूजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप उसी पल उठे, हाथ में एक लालटेन उठाया और उस महारोगी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें राम नाम लेता एक सज्जन पेड़ के नीचे बैठा दिख रहा था। लालटेन की रोशनी में जब उसने सामने बापू को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। गांधी जी ने अपनी चादर फाड़कर उसके पैरों को लपेट दिया। उसको सहारा देकर धीरे धीरे आश्रम में अपने कमरे में ले गए। उन्होंने उसके पैरों को ठीक से धोया, मलहम पट्टी की, उसे अपने पास बिठाया। वहां पर भजन शुरू हुआ, प्रार्थना भी हुई। वह कुष्ठ रोगी प्रेम और भक्ति की नदी में गोते लगाता हुआ तालियां बजा रहा था। उसकी आंखें भक्ति और सेवा मूर्ति बापू के प्यार से भरी हुई थी। सात संगत जी, ऐसा ही हमारा भी मानवता के प्रति प्यार होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। कि जब सेवा का कोई भी मौका मिलता है तो सतगुरु दातार का शुक्राना ही निकलता है कि सच्चे बादशाह आप जी की कृपा से, आप जी की रहमत से हमें ये सेवा करने का सुअवसर मिला है। इसी तरह आप जी तन मन धन को स्वस्थ निरोग रखना और हमें सेवा के मौके देते रहना। भगत हमेशा सहायता करके आनंदित होते हैं। ऐसे ही दासी
कुछ यादें बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के आपके चरणों में रखेगी, वो भी आप जी प्रवान करना कि किस तरह भगत सहायता करके आनंदित होते हैं। वार्षिक संत समागम के दिन थे। हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का अधिकतर समय समागम के प्रबंध व्यवस्था की रूपरेखा और दूसरे कल्याणकारी कामों में बीत जाता था। इन्हीं बिजी दिनों में, व्यस्त दिनों में ही एक महापुरुष बाबा जी के पास आए और बोले, हजूर, दास की बच्ची की शादी है, आप जी घर में चरण डालकर परिवार को आशीर्वाद देने का समय निकाल सके तो आपकी बहुत कृपा होगी। हजूर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए फरमाया, दास ने तो उस दिन कई मीटिंग्स रखी हुई है। यह भाई साहब जी पास बैठे निहाल चंद जी कंवर जी की तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये आपके घर पहुंच जाएंगे और बच्चों को आशीर्वाद दे आएंगे। वह महात्मा नमस्कार करके चले गए। यह घटना कंवर साहब जी ने स्वयं सुनाई। कहने लगे कि विवाह का दिन आ गया। दास कंवर साहब जी की ड्यूटी हजूर बाबा जी ने लगाई थी। दास बहुत खुश था कि आज मैं हजूर बाबा जी का प्रतिनिधि बनकर शादी में जाऊंगा। मेरा सम्मान, सेवा सत्कार हजूर जैसा ही होगा। इन्हीं ख्यालों में ही मैं शादी वाले घर पहुंच गया। जाते ही महापुरुषों को धन निरंकार की परिवार ने भी बड़े प्रेम से धन निरंकार की और दास को कुर्सी पर बैठा दिया। लड़की की शादी होने के कारण घर परिवार के सारे सदस्य बारात व दूसरे मेहमानों के स्वागत और आव भगत में लग गए। दास कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि मेरी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन परिवार वाले अधिक बिजी होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। गुरु के हुक्म में बंधा दास बैठा तो रहा, लेकिन निराश उदास। शादी हो गई। दास भी नमस्कार करने और अपना मन हल्का करने के लिए निरंकारी भवन पहुंच गया। जैसे ही नमस्कार की, हजूर ने पूछा, उन महापुरुषों के घर गए थे? बच्ची की शादी ठीक ठाक हो गई है। दास खुद को काबू में न रख पाया और कहने लगा, हजूर, आपका हुक्म मानकर दास चला गया, मगर यह बड़े लोग हैं। दास तो आपका प्रतिनिधि बनकर गया था, मगर उन्होंने मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया और दूसरे मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहे। हजूर बाबा जी कुछ गंभीर होकर फरमाने लगे, आपने भी परिवार वालों के साथ उनके हाथ बटाना था, उनके साथ लग जाना था। महापुरुष केवल शामिल ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के सहायक भी होते हैं। हजूर के वचन सुनकर दास को अपनी गलती व कमजोरी का एहसास हुआ कि मैं ही अपने कर्म से पिछड़ गया हूँ। कंवर साहब जी की बात सुनकर महात्मा JRD सत्यार्थी जी सोचने लगे कि चाहे उन महापुरुषों को हजूर बाबा जी के इस प्रतिनिधि का उचित सम्मान सत्कार करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कितना बख्शनहार सतगुरु है जो गुरु सिखों के पर्दे ढकता है। हमें भी एक दूसरे के अवगुणों पर पर्दा डालना चाहिए। इसके साथ ही दास को इतिहास की एक प्राचीन घटना याद आ गई। इतिहास के अनुसार बुल्ले शाह जी के परिवार में लड़की की शादी थी। वह अपने पीर इनायत शाह अराई जी के पास उन्हें शादी पर इनवाइट करने के लिए गए। इनायत शाह जी ने अपने एक अनुयायी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया। बुल्ले शाह जी शादी में मेहमानों की भगत में लगे रहे और इस भगत मेहमान की ओर पूरा ध्यान न दे सके। शादी के बाद जब वह भगत पीर इनायत शाह जी के पास वापस पहुंचा तो उन्होंने शादी का हाल चाल पूछा। उस भगत का मन तो पहले ही भरा पड़ा था। वह एकदम बोल उठा,
पीर जी, आपने मुझे वहाँ भेजकर मेरी इंसल्ट करवाई है, मेरी बेइज्जती करवाई है। बुल्ले शाह तो बस ऊंची जाति के बड़े बड़े लोगों के स्वागत और सेवा में ही व्यस्त रहा। मैं तो आपका प्रतिनिधि था, मेरा सेवा सत्कार तो बिल्कुल आपकी ही तरह होना चाहिए था। लेकिन यह बड़ी जाति वाले चाहे कितने ही भगत हो जाएं, छोटी जाति वालों को पहचानते नहीं हैं। भगत की बात सुनकर पीर इनायत शाह जी बुल्ले शाह जी से नाराज हो गए, क्योंकि गुरु पीर कभी अपने गुरसिक का निरादर सहन नहीं करते। अपने पीर को मनाने के लिए बुल्ले शाह जी को वैश्या के पास जाकर नाच नृत्य सीखना पड़ा, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने गुरु को मनाने में सफल हो गए। आज हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी के वचन कंवर जी के माध्यम से सुनकर दास मन ही मन सोचने पर विवश हो गया कि काश हम गुरसिक गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जी सकते। आशा के साथ निराशा जुड़ी हुई है। अगर किसी संत महात्मा के घर हम आशा लेकर ना जाएं कि वह इस प्रकार से सेवा सत्कार करेगा, तो शायद उसके द्वारा पिलाया गया पानी का गिलास भी हमारे मन में धन्यवाद का भाव पैदा कर दे। फिर गुरसिक तो दूसरे गुरसिक की कमियों पर पर्दा डालने का काम करता है, जिसके कारण उसकी कमियां भी दूसरे गुरसिकों के द्वारा ढक ली जाती हैं। भगत जहाँ भी जाए भगत जहाँ भी जाए वहीं जाकर दूसरों के काम में सहायता करता है। ऐसा करके वह स्वयं भी सेवा का आनंद प्राप्त करता है और साथ ही मिशन के नाम को भी प्रकट करता है, उजागर करता है। फिर यह ध्यान आया कि अगर वह भगत जो बुल्ले शाह जी के घर गया था वापस लौटकर इनायत शाह जी से शिकायत ना करता तो शायद बुल्ले शाह जी के जीवन में कड़वे अनुभव न आते। एक भगत का यही कर्म बनता है कि वह स्वयं भी सतगुरु की खुशी प्राप्त करे और दूसरे भक्तों को भी वह खुशी प्राप्त करने में सहयोग दे। जो गुरसिक सतगुरु के पास जाकर दूसरे गुरसिक की तारीफ करते हैं, वे स्वयं भी गुरु के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं और दूसरे को भी आशीर्वाद दिलाने में योगदान देते हैं। इस तरह हमें हमेशा सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में धारण करना है। दूसरों के अवगुणों को ढकना है, किसी के अवगुणों को हमने प्रकट नहीं करना, दूसरे के अवगुणों पर हमने पर्दा डालना है। हमने गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को नहीं देखना है। हमने दूसरों के गुणों से शिक्षा लेनी है कि किस तरह हमारे सतगुरु हमें समझा रहे हैं। जब एक गुरसिक दूसरे गुरसिक का सतगुरु के सामने जाकर तारीफ करता है, उसका आदर सत्कार करता है, तो सतगुरु बहुत ही खुश होता है। इसलिए अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो आपस में भी हम प्रेम भाव रखें, हम आपस में भी एक दूसरे का आदर सत्कार करते चले जाएं, सतगुरु को खुश रख पाएं और आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत जी विचार करते बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, आप जी उन गलतियों के लिए क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।